गुमला के अम्बुआ गांव में आजादी के बाद से आज तक गांव में सड़क नहीं बनी। सड़क बनाने की मांग को लेकर यहां के ग्रामीण जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों के पास गुहार लगा चुके हैं। इसके बावजूद आज तक गांव में सड़क का निर्माण नहीं किया गया। विरोध में आज यहां के ग्रामीणों ने सड़क पर ही धान रोपनी कर दी है। वहीं सड़क नहीं बनने से एक तो ग्रामीणों में आक्रोश तो है, वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी गुस्सा है। लोगों से बात की हमारे सहयोगी सुशील ने। सिस्टम पर विश्वास जब उड़ जाता है, सरकार जब काम नहीं करती है, लोगों का ऐसा लग जाता है कि ना तो प्रशासन सुन रहा, ना शासन सुन रहा, जनप्रतिनिधि सुन रहा है। ऐसे में लोग त्रस्त होकर कहीं ना कहीं ये करने लगते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। अभी हम मौजूद हैं गुमला के अम्बुआ में, और अम्बुआ एक इतना बड़ा बस्ती है कि आप समझ सकते हैं 800 से 900 आबादी वाला ये बस्ती पूरी तरह से लोग आजीज हो गया है, परेशान हो गया है। यहाँ पर 2.5 किलोमीटर सड़क के लेकर कई बार अनुशंसा किया गया, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हो सका। परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि जैसे ही बारिश होता है लोग टापू टाइप का जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। लोग अपने घरों में दुबक कर रहने को मजबूर हो जाते हैं। लोगों की शुद्धि लेने वाला कोई नहीं रहता है। लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि लोगों को लगता है कि शायद उनकी समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं है। अंततः लोगों ने जो तस्वीर दिखाई है वो पूरे सिस्टम के लिए तमाचा है, पूरे शासन प्रशासन के लिए तमाचा है। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में धान का बीज है, धान का बीज ये लिए हुए हैं। इनका स्पष्ट कहना है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब इस रोड को ये सड़क बना दें, क्योंकि ये रोड अब रोड नहीं रह गया है, चलने की व्यवस्था नहीं है। लोग मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इस कीचड़नुमा सड़क पर चले तो कैसे चले। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस इलाके के जो विधायक हैं चमरालिंडा जी लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं, और विधायक रहने के साथ ही साथ इस बार तो मंत्री भी हैं साहब। लेकिन शायद उन्हें इस बात का ख्याल नहीं है कि इन लोगों ने जिस विश्वास के साथ उन्हें वोट दिया था वो विश्वास शायद वो भूल चुके हैं, या फिर 3 बार विधायकी के बावजूद भी सड़क का निर्माण नहीं होना निश्चित रूप से लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिरकार लोग कैसे करें ताकि इनका सड़क का निर्माण हो। ना तो जनप्रतिनिधि इनकी सुन रहे हैं, ना ही सिस्टम में बैठे हुए प्रशासनिक पदाधिकारी सुन रहे हैं। कई जगह लोगों ने गुहार लगाई, लेकिन सिस्टम का मजाक देखिए कि आज तक इस इलाके की सड़क नहीं बनी। 800 आबादी वाला ये गांव पूरी तरह से आज परेशान है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनकी समस्या का समाधान अगर नहीं होगा तो आखिरकार ये किसके पास जाए। यहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर में परिस्थितियां कैसी है और कैसे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, उनकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या क्या समस्या होती है और इस समस्या के समाधान को लेकर लोगों ने कहां कहां गुहार लगाई थी। बताइए क्या समस्या है यहाँ पे। हमारा ये छोटा अम्बुआ बस्ती में रोड का बहुत काफ़ी समस्या है। हम लोग ग्रामीण विकास मंत्री थे आलमगीर आलम, इरफान अंसारी उस समय भी आवेदन दे चुके, और उप मुख्यमंत्री थे सुदेश कुमार महतो, उस समय भी हम लोग गुहार लगाए। जब यहाँ छापा टोली में आए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी, उस समय भी गुहार लगाए, लेकिन हमारा आवाज़ कहीं सुना नहीं जा रहा है और हमारा बस्ती एक टापू बन के रह गया। हम लोग बरसात के महीना जब आते हैं तो हम लोग डिलीवरी जो पेशेंट होता है उसको लेने के लिए खटिया में बो के ले जाते हैं मुख्यालय अथी से ढलान रोड तक, और इतना दिक्कत है, हमारा आवाज़ कहीं सुना नहीं जा रहा है। आखिर हमारा साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमारा 15 किलोमीटर मुख्यालय के दूर में हमारा ये बस्ती है और यहाँ 700-800 घर का आबादी है। उसके बाद भी जो हमारा प्रतिनिधि है चमरालिंडा, वो 4था बार अभी मंत्री बने हैं, उसके बाद भी उसका कान में जूई नहीं रंग रहा है। ये हमारा आवाज़ हमारा मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए, और हम लोग मुख्यमंत्री तक भी गुहार लगाएंगे, लेकिन हमारा रोड को हम बनवा के ही इत्मीनान लेंगे। हम मुजाहिर अंसारी उप पूर्व सेक्रेटरी हैं, अभी हमारा वर्तमान का सेक्रेटरी अथी है यासिम अंसारी। चलिए हम जानना चाहते हैं इनसे कि इन्होंने स्पष्ट कहा कि सिस्टम पर विश्वास नहीं रह गया। इनके हाथ में अब ये धान का बिजरा था। हमारे साथ यहाँ पर पदाधिकारी, अंजुमन के पदाधिकारी मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं। ये भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं, लगातार ईमानदारी से कोशिश करने के बावजूद भी जब नहीं होता है तो अंततः इन्होंने मीडिया का सहारा लिया है और मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं। बताइए क्या लगता है परिस्थितियां इनके हाथ में। देख सकते हैं आप धान का बिजरा है और समझ सकते हैं जो खेतों में लगना चाहिए वो बिजरा इनके हाथ में है। आक्रोश कितना जबरदस्त है, शब्दों के माध्यम से नहीं तस्वीरें भी बयां करती है। कई बार जो बातें तस्वीरें कह जाती है वो शायद शब्दों के माध्यम नहीं लोग कह पाते हैं। गांव के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, लोग अपना आक्रोश भी किस तरह से दिखाएं। ये सीधे साधे लोग हैं, सिस्टम पर विश्वास करना जानते हैं, लेकिन सिस्टम जब उनकी परवाह नहीं करता है तो आक्रोश निकलना लाजमी है। बताइए क्या परिस्थिति है। जी, सबसे पहले तो मीडिया प्रभारी आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि आज आप लोग ने हमारे अम्बुआ बस्ती में आने का कष्ट किए।
जैसे हालात हम लोग 15 साल से तकरीबन देख रहे हैं कि हमारे स्कूल के बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। ख़ास करके बरसात जब आ जाती है तो यहाँ से हम लोग को कब्रिस्तान जाना, बच्चों को स्कूल जाना, कितना बच्चे तो इस रास्ता पे गिर भी गए हैं, घर के बगल अगल वाले थोड़ा सा उठा करके उसको ट्रीटमेंट भी कराने के लिए गए हैं। दूसरा चीज़ है कि हम लोग इरफान अंसारी साहब के पास में भी गए, शमरा लिंडा साहब के पास भी गए, वो भी विधायक रहे, अभी तो मंत्री हैं, लेकिन हम लोग का कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और हम लोग तो अब उम्मीद भी अब हम लोग नहीं लगा रहे हैं भाई कि जैसा स्थिति है कहीं ना कहीं से इन लोग जो है सो किसी चीज़ का शिकार हो जाते हैं, या तो फिर पैसा का कुछ ये है, इसलिए हम लोग का बात को नहीं सुन पाते हैं। और हमारे गांव तो बिल्कुल गरीब ये है, और हम लोग का बात में बहुत ज़्यादा ये लोग नहीं दिखाते हैं, ऊर्जा नहीं दिखाते हैं। इस कारण हम लोग का मन जो है सो टूटा हुआ है। और ख़ास करके हम लोग का बच्चों लोग तो बिल्कुल, हम लोग आते हैं तो देखते हैं हम लोग एकदम निराश हो करके बस्ती घुसते हैं, बिल्कुल निराश हो घुसते हैं। अगर बारिश अगर हो रही है तो लगभग सिमर मोड़ से लेकर के हम लोग घर आने में 1 घंटा तकरीबन लगता है, जबकि रात के अंधेरे में बहुत सा आदमी गिरा पड़ा रहता है। तो इसलिए बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 15 साल से चमरा लिंडा जी साहब रहे विधायक, अभी मंत्री भी हैं, हम लोग के इरफान अंसारी साहब भी रहे, अभी भूषण तिर्की साहब भी हैं, लेकिन हम लोग का गांव के विकास के बारे में कोई भी अभी तक नहीं सोचा है। कितना वोट है यहाँ पे? वोट सर तकरीबन 4,500-5,000 तकरीबन वोट है। कितना वोटिंग होता है? वोटिंग सर उसका 70% होता है, 70% पोलिंग होता है सर। बहुत दयनीय परिस्थिति है। जी सर, बहुत दयनीय परिस्थिति है सर। अगर लोकतंत्र की परिभाषा में अगर इसके मायने निकाले जाएं तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये वो इलाका है कि जहां के वोट से चुनाव का निर्णय होता है, क्योंकि जीत हार का अंतर यहां बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 10-15 हज़ार का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 4,000 वोट जिसकी ओर गया वो चुनाव जीत गया। ऐसे में स्पष्ट समझ सकते हैं कि वर्तमान के जो विधायक हैं उनकी जीत में भी इनकी अहम भूमिका होगी। लेकिन बावजूद इसके जो परिस्थितियां बनी है वो निश्चित रूप से लोगों को शर्मसार कर रही है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिरकार उनका जनप्रतिनिधि कैसा हो, ये कैसे सोचे जब इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहते हैं कि बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है क्यों ध्यान नहीं दे रहा कोई? हम लोग तो बहुत प्रयास किए हैं और तकरीबन 15 साल से प्रयास चल रहा है, लेकिन बरसात के महीने में खास करके यहाँ हमारे यहाँ 3 विद्यालय हैं। इधर एक इज्जत विद्यालय है, उधर जो एक मिडिल स्कूल है, यहाँ पर जो नेशनल पब्लिक स्कूल है। हमारे बच्चे जब जाते हैं तो जा नहीं पाते, कोई बीमार हो गया तो उनको बाहर खटिया से निकाला जाता है मेन रोड तक। और हमारा जो है सो कोई बाइक या कोई मोटरसाइकिल या कोई 4 चक्किया गाड़ी चल नहीं सकती है। और ऐसी स्थिति में बारिश के वक्त में आदमी लोग नज़रबंद होकर कैद में रह जाते हैं, बहुत तरह की परेशानी होती है। और बार बार गुहार लगाने के बाद भी आज तक रोड का निर्माण में कोई रुचि नहीं लिया जा रहा है, ना शासन ना प्रशासन ना हमारे जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि शासन प्रशासन सरकार हमारा जनप्रतिनिधि तक ये आवाज़ जाए और इस पर ध्यान दें और अविलंब इसको बनवाएं। जनहित में देखते हुए, हमारा परेशानी को देखते हुए प्रयास करें, हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास करें और हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी जो बैठे हुए अपने अधिकार हमारे लिए जो सुविधा पहुँचाने के लिए हम नियुक्त करके भेजे हुए सरकार द्वारा, हम चाहते हैं कि जनता को उनका जो हकीकत और सुविधा उनको देना चाहिए। और हम उनसे मांग करते हैं आपके माध्यम से इसको जो है जल्द से जल्द जो है सो हमारी मांग पूरी हो और शासन प्रशासन में जो वरिष्ठ पदाधिकारी वहाँ भी जाए और सरकार के पास ही बात जाए। किलोमीटर का रोड है? यहाँ 4 किलोमीटर का रोड है। 4 किलोमीटर बन जाएगा तो जी मतलब लगभग समस्या से जी हाँ। तो आज़ादी के बाद भी ये रोड नहीं बनना, क्या लगता है? नहीं, हम लोग को एक तरह से माने तो ही बोलें कि हमको एक तरह से अलग थलग करके रख दिया गया है, टापू की तरह। हमको जो है अमानवीय व्यवहार कहिए, इसको जानवर की तरह छोड़ दिया गया है। ताकि हम तो इंसान हैं, वोटिंग भी करते हैं, सारा कुछ हम करते हैं और हमेशा हम लोग यहाँ टर्न आउट बहुत अच्छा होता है, 70-85% तक यहाँ वोटिंग टर्न आउट होता है। और हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी भी लेते हैं वोटिंग में और हर तरह से हम लोग हर कार्यक्रम में हम लोग शामिल होते हैं। और इसके बावजूद भी यहाँ पढ़े लिखे भी लोग अच्छे हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आवाज़ सुनी नहीं जा रही है और हमको जो है इस सुविधा से वंचित किया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से अविलंब जो है सरकार इस पर पहल करे, प्रशासनिक पदाधिकारी पहल करे और हमारी जो जनता की मांगे हैं, ज्वलंत मांगे हैं, उस मांग को अविलंब पूरी की जाए। कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के महापर्व में अहम भूमिका निभाने वाले अम्बुआ गांव के लोगों का स्पष्ट मांग है कि आखिरकार लोकतंत्र के पर्व में जब भागीदारी उनकी बहुत सुनिश्चित अच्छी हो रही है तो चुनाव आयोग भी कहता है कि वैसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए। सम्मानित करने की तो बात छोड़ दीजिए, महज इनको एक रोड चाहिए, वो रोड भी अगर प्रशासन नहीं दे पा रहा तो चिंता का विषय है। इन तस्वीरों को देखने के बाद हमको लगता है प्रशासन को जग जाना चाहिए, सिस्टम में बैठे हुए लोगों को जग जाना चाहिए और माननीय हेमंत सोरेन जी को भी ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार ये लोग समाज के अंग हैं और लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाने के बाद इनका हक बनता है कि इनके जो मूल
मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सड़क, बिजली, पानी की सुविधा होती है, वो मिलनी चाहिए। और इन्होंने आवाज़ स्पष्ट उठाया है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और पुरजोर तरीके से किया जाएगा। हालांकि ये निराश हैं, हताश हैं, इन्हें लग ही नहीं रहा कि सिस्टम में बैठा हुआ कोई व्यक्ति आवाज़ सुन सकता है। अब देखना ये होगा कि मीडिया में खबर आने के बाद आखिरकार प्रशासन और सिस्टम में बैठे हुए लोगों की नींद खुलती है या फिर इनकी समस्या जस की तस बनी रहती है। ऐसे में स्पष्ट कहा जाता है कि खाट पर जीवन जीने को मजबूर अमुआ गांव के लोग अब पूरी तरह से प्रशासनिक से उदासीन हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। इन्हें लग ही नहीं रहा कि कोई इनकी सुधि लेने वाला है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद प्रशासन इन तमाम चीज़ों को समझने के बाद ये गंभीरता से लेगा और इस सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। गुमला से सुशील कुमार सिंह।